हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे 2021-22 का और 22-23 का। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अगर हो सकेगा आप लोग तो ये सभी क्वेश्चन पेपर को कुछ नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इनमें से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो समरी क्लास जो लोग देखे हुए हैं, कल मैंने एक समरी क्लास चलाया हुआ था फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में। उसमें आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैच करिए, देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए मैं समरी क्लास चलाता हूं, जिससे आपको वहां से बेनिफिट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट। और आप लोगों को बताए थे इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेंशन द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ CTT फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद आप लोग का देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है इनुमरेट दी GCP ऑब्लिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब देखिए, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखना है। ड्रग डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अच्छा, ड्रग डिस्कवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्रग डिस्कवरी को हिंदी में कहते हैं दवाओं का खोज करना। अब दवाओं का खोज किस तरीके से किया जाता है, ड्रग को डिस्कवरी किस तरीके से किया जाता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले यूनिट में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और आप लोगों को देखिए, कल ही बताए थे आप लोगों को, एक ऑरेंज बुक है, एक पर्पल बुक है, ये दोनों चीज़ आप लोग देख लेना अच्छे से। और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया हुआ है कि व्हाट इज पर्पल बुक और इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और इसी तरीके से ऑरेंज बुक क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, वो भी आप लोग देख लेना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर पर्पल बुक क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसी तरीके से ऑरेंज बुक का भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी आप लोग देख लेना। मेंशन द स्टेज, मेंशन द डिफरेंट स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उनमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेज होते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर आप लोग जानेंगे तभी ना लिखेंगे। तो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ही आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। जिसका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लोग इसमें अच्छे से लिख लेंगे, नहीं भी क्लियर है तो भी आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को कल बताया था समरी क्लास में कि जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में देख लेना। बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम होते हैं, ये जेनेरिक प्रोडक्ट है। जेनेरिक प्रोडक्ट के नाम से ही नाम ही लिखा रहता है, उसी के द्वारा पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, जेनेरिक प्रोडक्ट है। ठीक, नॉन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर बताया था, ये मैंने समरी क्लासेज में ही आप लोगों को बताए थे कि नॉन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। उसके बाद और क्या बताया था आप लोग को, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आप लोग देख लेना, इन्फॉर्म्ड करके कुछ है। ठीक, इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट फॉर्म लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन बी में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इस साल बने हुए हैं 2021-22 में। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, देखिए डिटेल नोट लिखना है, इन्वेस्टिगेटर ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब कोई भी नए ड्रग का इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए क्या होता है, उसका कुछ टाइमलाइन होता है कि इतने दिनों में ये हमारा एप्लीकेशन होगा। और देखिए, बताए थे आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग मास्टर फाइल और इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, पूरा डिटेल में लिखना है। तो दोस्तों, एक बार इस टॉपिक को देख लेना आप लोग। और क्लिनिकल ट्रायल देखिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग में पूछा गया है। ठीक, तो क्लिनिकल ट्रायल बार बार पूछा गया है, तो प्री क्लिनिकल आप लोग जरूर देख लेना इस बार। ठीक, वो आ सकता है। चलिए बात करते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन वो आया हुआ है, देखिए ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को लिखना है पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक, और देखिए यहाँ पर डिटेल नोट लिखना है, रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस ANDA। अब ANDA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग समरी क्लासेज में इसका फुल फॉर्म बताए हुए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो समरी क्लास का कमेंट बॉक्स आप लोग खोल लेना, तो ANDA का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन करना है डिटेल आप लोगों को, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक, और आप लोगों को मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, हमें मार्केट में भेजना है। तो मार्केट में भेजने के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो किसके द्वारा अप्रूवल लिया जाता है, किसको किसको एप्लीकेशन लिखा जाता है, CDSCO को एप्लीकेशन लिखा जाता है, DCGI के द्वारा पूरा का पूरा जांच होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समरी क्लासेज में बता दिया था। समरी क्लास जो लोग नहीं देखे हैं इस सब्जेक्ट का देख लेना। अब देखिए
पर्पल बुक आप लोग देखें ना, पर्पल बुक का पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए लॉन्ग में आप लोगों का ऑरेंज बुक पूछ लिया है। तो आप लोग अपने कॉपी में अभी टिक लगा लीजिए कि एक पर्पल बुक और एक ऑरेंज बुक, ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और इस बार भी बनेगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक। रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या क्या होते हैं इंडिया में, ये लिखना है आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन देखिए आया गया। डिटेल प्रोसेस क्या होता है जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होता है, ठीक। उसके बाद डिस्क्राइब करना है परमिशन एंड वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, इसको डिटेल लिखना है। तो ये दोस्तों आप लोगों का जो पेपर है ये है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का 2021-22 का। उसी तरीके से चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं और किस तरीके से एग्जाम में हर साल बनते हैं। 2 साल के पेपर से आपको तुरंत अनुमान लग जाएगा, ठीक। तो देखिए आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोग को यही बात बताया था कि एनडीए और एएनडीए समरी क्लास में बताया था, इसीलिए कहते हैं आप लोगों को, हमेशा मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं किसी सब्जेक्ट का समरी क्लास बना दिया हूं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का, तो आप लोग समरी क्लास जरूर देखें, क्योंकि समरी क्लास में पूरा डिटेल आपको समझाते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएं हैं। अब देखिए एनडीए का मतलब क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये है, बस ए आप लोग को नाम जोड़ना है। ए का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स समरी का पढ़ लेना, एनडीए का फुल फॉर्म मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से इस चीज़ के लिए वहाँ पर जाएंगे कमेंट बॉक्स में पढ़ने, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगर आपको दोनों का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जरूर लिख देना, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक। उसके बाद प्लेसबो ट्रायल क्या होता है, उसके बाद रैंडमाइज डिजाइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक्सप्लेन करना है फेज 2 के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। उसके बाद आईएनडी का क्या है, राइट अबाउट टाइमलाइन एंड इट्स टाइप ऑफ आईएनडी। आईएनडी का टाइमलाइन क्या होता है और इनके टाइप क्या होते हैं। आईएनडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। अब कोई नया ड्रग अगर बनाते हैं आप लोग तो उसका क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तब जा करके पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, अच्छे से जांच पड़ताल होगा, तब जा करके आप लोग का ड्रग जो है मार्केट में आएगा, अप्रूवल लिया जाता है, तब जा करके मार्केट में आता है, ठीक। तो ये देखिए हाउ मेनी पीपल विल बी सिलेक्टेड फॉर फेज 1 ट्रायल। उसके बाद फार्माकोविजिलेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और 2021-22 में पूछा गया है कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, डिफाइन लिखना है। डीएमएफ क्या होता है, डीएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है ड्रग मास्टर फाइल। देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल 2021-22 में ये आपका लॉन्ग में आया हुआ है सेक्शन बी में, आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ड्रग मास्टर फाइल आप लोग का सेक्शन बी में पूछा गया है, और यही ड्रग मास्टर फाइल आप लोगों का यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है कि ड्रग मास्टर फाइल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ब्रीफ नोट लिखना है सीएफआर के बारे में, जेनरिक और इनोवेटर में क्या डिफरेंस होता है, इनके बारे में लिखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप लोग का यूनिट 5 से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वेरियस स्टेज, कौन कौन से वेरियस स्टेज होते हैं ड्रग को डेवलपमेंट करने का। अब नया ड्रग बनाना है तो उसको डेवलपमेंट करने का कौन कौन से वेरियस स्टेज होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन आप अप्रूवल प्रोसेस आप एएनडीए का अप्रूवल प्रोसेस क्या क्या होते हैं उसको लिखना है। सेक्शन बी की बात करें अगर हम लोग, तो सेक्शन बी में देख सकते हैं आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें पूछे गए हैं। यूएसएफडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आप लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद जीसीपी का वेरियस ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड स्पॉन्सर क्या होता है, इसको लिखना। एक्सप्लेन करना है साइलेंट फीचर आप ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक। हमेशा आप लोग को कहते हैं कि ऑरेंज बुक और पर्पल बुक आप लोग पढ़ लो, पढ़ के ही एग्जाम में जाना, क्योंकि हमेशा हर बार एग्जाम में ऑरेंज बुक और पर्पल बुक पूछता ही पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो आपको काम क्या करना है, आपको इस टॉपिक को पढ़ के जाना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए आपका नुकसान हो जाएगा 7 से लेकर के 10 नंबर का, ठीक। एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सीडीएसयू। सीडीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन न्यू ड्रग रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करना है द सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर इन इंडस्ट्री। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा 2 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहीं पर होता है कंप्लीट। तो आज के इस लेक्चर में हमारा यही मेन एम था कि आप लोगों को 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे। पहले तो मैंने आप लोगों को समरी क्लास चलाया था, समरी क्लास इसलिए चलाया था जिससे आपको अनुमान लग जाए कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक पहले से ही तैयार है। ये आप लोगों को समरी क्लासेस में पूरा डिटेल बता दिए, और ये भी आप लोगों को बताया है समरी क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर साल एग्जाम में आते हैं।
तो इसीलिए बताए थे कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा अनुमान लग गया होगा कि समरी क्लास से कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है और कितना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ें भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी अगर कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग दोस्तों बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना जो लोग फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस को इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।